हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज फिर से हम कवर करेंगे मैथ में परसेंटेज चल रहा था, आज उसका 7 पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं चैनल में। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम चुनाव से संबंधित प्रश्न और सेल्समैन से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। बहुत आसान सीखेंगे, देखते ही आप लोगों बहुत अच्छी तरह मेथड सीखेंगे। चलो देखते हैं क्या है प्रश्न। और पहले खुद से ट्राई करें, फिर वीडियो को देखें। कह रहा है प्रश्न में, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2 घट जाती है प्रतिशत घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 16,500 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले ये फ्रैक्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनका फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन से ही बहुत आसान आसान सीखेंगे आप लोग। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। ठीक है, और 37 से ही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 होती है। और 57 से ही 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, याद कर लीजिए। और चलो देखते हैं। मान लेते हैं किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष x थी। ठीक है, अब देखो 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है ना, तो 7/6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 1/6 होता है तो 7/6 हो जाएगा। अब 37 से ही 2%, 37 से ही 1/2% घट जाती है, ये घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 3/8 होता है तो 5/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, 5/8 हो जाएगा। अब 57 से ही 1/7 बढ़ जाती है, 4/7 होता है तो 7×4=11 बढ़ रहा है ना, प्लस हो जाएगा, 7×4=11/7 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बराबर में हम क्या कर सकते हैं। जनसंख्या 3 वर्ष बाद था ना 16,500, तो 16,500 कट सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बस इसको कट कर लेते हैं। कट कैसे करेंगे, चलो 7 से हम 7 कैंसिल किया, 11 से हम कट कर देंगे, 11 कम 11, 11×5=55, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, अठछंग 48, अठछंग 48, ये 5 से हम ये कैंसिल कर देंगे, 5×3=15, 300 हो जाएगा, 300 बचेगा। अठछंग 48 × 300 कर देंगे। ठीक है, 300 कर देंगे, मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3×8 = 24, 14, हाँ 144 चिपका देंगे तो 14,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें कितना आसान सीखा। ऐसे ही सब चुनाव संबंधित प्रश्न देखेंगे, बहुत आसान सीखेंगे, देखते ही आप लोगों करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं देखते हैं चुनाव वाले प्रश्न। ठीक है, वो तो जनसंख्या का था। आते हैं इसके ऊपर ये प्रश्न। कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं और दूसरे उम्मीदवार से 240 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है, ये समझना। 100 मान लेते हैं। अब देखते हैं 40% वोट मिले हैं, 40% वोट मिले हैं। ठीक है, मिले कितने नहीं, 60। ठीक है, अब कह रहा है वह दूसरे उम्मीदवार से, देखना यहाँ पे मेन पॉइंट होता है, वह दूसरे उम्मीदवार से, वह दूसरे उम्मीदवार से, इन्हीं का अंतर तो है। ठीक है, 20% से हार गया, यही वैल्यू तो हमें 240 की दे रखा है ना, तो 240/20 हो जाएगा, यही 20 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल। इसको जब कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1200 हो जाएगा। और आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और बहुत आसान सीखेंगे। हाँ देखते हैं, चलो पढ़ते हैं सवाल, पहले पढ़िए आप लोग। क्या है प्रश्न में, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए। देखो 20% वोट अवैध घोषित हुए,
तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 6400 वोटों से जीतता है तो कुल वोट ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न में हम दो मेथड बताएंगे, एक पहले बेसिक्स करेंगे, फिर मेथड में करेंगे कि देखते ही आंसर पुटअप कर दोगे। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले बेसिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 100, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हुए, तो 100 में अगर हम 20 अवैध कर देंगे, ठीक है, तो अवैध कितना बचेगा, 80 हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, घोषित हुए जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, देखो वैध मतों का 70%, ठीक है, 70% वैध मतों का, तो निकालते हैं 7×56, तो 56 हो जाएगा। और 70 का हमने निकाल दिया वैध मत, तो अवैध कितने हुए, ये प्राप्त करने वाला है ये, और अवैध कितने हुए, 30, 63, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है प्राप्त करता है, ठीक है, तो हमें इन दोनों को अंतर निकालना पड़ेगा। बोलता है कितने वोटों से जीतता है, देखिए ना, कितने वोटों से जीतता है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 32, 32 बराबर 6400, ठीक, 6400, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 200। अब 100 बराबर हमें निकाला था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000, ये आंसर हो जाएगा। ये था एक, मान लेते हैं बेसिक से। अब आते हैं, देखो ट्रिक्स कैसे करेंगे, समझ में आ गया होगा ना। हमने 100 माना, अब कह रहा 20% वोट अवैध, तो वैध कितने हैं, 80, 80 हो जाएगा। अब 80 का वैध मतों का 70%, 70%, 56 हो जाएगा। अवैध कितने हो गए, 24 हो गए, वैध 56 हो गए। इन दोनों का अंतर कह रहा है ना, बोलता है कितने वोटों से जीतता है, बोलता है कितने वोटों से जीतता है, तो उन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, 32, 32, 64 हो जाएगा, बस 200, 20,000 हो जाएगा। आते हैं, अब देखते हैं कैसे करेंगे, वही जो मेथड करते चले आए हैं, बस वही करेंगे और कुछ नहीं करना। मान लेते हैं x, ठीक है, अब करा 20% वोट अवैध घोषित करता है, तो वैध कितने होते हैं, वैध 80 हो जाएगा, तो 80 का फ्रैक्शन निकालेंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ना, x का 4/5 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो अब 70%, हमने बताया था ना 70, 100 अंतर निकालेंगे ना, जीत देखते हैं, जीत ये हार है। ठीक है, समझना इस चीज़ के लिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ये दूर कर लेना। जीत और हार कितना, 30 है। देखो इन दोनों का अंतर हमने वहाँ पर किया था और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, जीत हार कितना होगा, 40, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, कितना होता है, 2/5, तो यही 2/5 हमें, देखो वैध है, 40 जो निकला है वैध है ना, देख लीजिए वैध, तो 2/5 हो जाएगा। बस हमें बराबर में करना है, 64, 00, ठीक, बस कुछ नहीं करना। अब कट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 या 64, 800 हो जाएगा, 55, 25, 25 अट्ठे 200, 00, बस 20,000 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कितना आसान सीखे थे आप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लेवल पार्ट बढ़ते जाएगा वैसे ही लेवल अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, कम से कम 20 पार्ट परसेंटेज लाने वाले हैं। अभी तो 7 है, तो 7 में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, तो और 20 पार्ट में कितने अच्छे क्वेश्चन और होंगे। कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, बस चैनल में जुड़े रहें, अच्छी तरह से देखते रहें। 2 व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 30% मत असामान्य घोषित किए जाते हैं तथा जीतने वाला व्यक्ति मान्य मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 2828 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है।
ठीक है, बेसिक नहीं जानेंगे, बस जो करते चले आए हैं वही करते चले। मान लेते हैं x 30 मत असामान्य है, 30% असामान्य है, तो मान्य कितने हैं? हमें ये मान चलना है, वैध मत ही लेके चलना है। जहां अवैध हो उसमें हमें वैध लेके ही चलना है, उसका कन्वर्ट करना है परसेंटेज। ठीक है, तो 30 मत अवैध हैं, असामान्य हैं, तो मान्य कितने होंगे? 60, ठीक है ना, 70 होंगे, 70 होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 7/10 बस। ठीक है, कैसे? 100 से करोगे ना तो वही 7/10 बचेगा। ठीक है, और देखो 60 दे रखा है, अब इसमें हमें ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, प्राप्त करता है, तो बस इसका देखो कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। देखो 60 है, 60 का 100 वही जो करते चले हैं, 100 होता है ना, 60 में कितना अंतर है? अंतर निकालेंगे, अंतर कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? जैसे कि 100 में से 40 अंतर हो जाएगा, 40 का अंतर निकालेंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना? 20, तो वही 20 का ही मानेंगे, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 60 40 100 होता है, 60 40 का अंतर कितना होता है? 20, वही आ जाएगा। अब यही बराबर में कर देना है, 2828। ठीक, 2828। बस चलो इसको कट कर देते हैं, कट कर दीजिए। 7 को 28 कितना हो जाएगा? 404। ठीक है, 10 × 50, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20,200, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही सेम है, करते चले आए हैं, वही करना है। एक क्वेश्चन समझ जाइए, बाकी तो बाद में करते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए बहुत अच्छा है प्रश्न, ये पढ़ लीजिए। इंग्लिश वालों में इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी टाइपिंग करवा देते हैं, पढ़ें और करें। चलो देखते हैं, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। यहाँ पे देखना, ठीक है, तथा 7290 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलो इसको देखते हैं, बहुत आसान सीखेंगे, वैसे ही करते हैं इसको, प्रश्न को कैसे करेंगे वही सेम जो करते चले आए हैं। देखो हमने बताया है ना, वैध मत ही लेना है हमें। देखो इसमें कह रहा है कि 10 नहीं डालता, हमें डालता कितना है वही मानते चले आए हैं, x मानेंगे। ठीक है, और 90 वोट डालते हैं। ठीक है, तो 90 डालते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है? बचे वोटों में से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? वही सेम 9/10। ठीक है, बहुत लोग सोचते होंगे कि 9/10 कैसे हो गया। चलो यहाँ पे देख लीजिए, 90 हमने 90 किया था ना, 10 अवैध हैं, तो वैध कितने बचेंगे? 90/100 कर देते थे हम, तो वही 0 कट जाता है 1, तो 9/10 बचता, यही हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब कह रहा है प्रश्न में, प्रत्याशी वैध मतों का, देखो इसमें वैध मतों का, जो वैध है ना मतों का, वही जो करते चले आए, 70% मत प्राप्त करता है। तो 70 अगर प्राप्त करता है तो प्राप्त कितने नहीं करता? 30, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। और 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन निकालना है ना, 100 से बटे कर दिया करो, बस यही फ्रैक्शन आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5, तो बस 2/5 कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बस अब आगे क्या कह रहा है? 7290 वोटों से जीतता है, तो 7290 कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस इसको हमें कट करना है। तो जब 9 कट, देखो 9 नहीं 81, ठीक है, 81 जब कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 बचे जाएंगे ना, कोई दिक्कत। और इसको कट कर देंगे, कट कर लेना, कट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 22,500 आ जाएगा, कट कर लेना। ठीक है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और फीडिंग के हिसाब से समय बहुत लेना पड़ता है। ठीक है ना, गुणा भाग तो कर ही लेते हो आप लोग, तो
तो 22,500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, वही सेम करते चले आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये है, पढ़ें आप लोग, फ्रैक्शन वैल्यू का ही है ये क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है ये। और आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, देखते हैं, बहुत आसान सीखेंगे। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध, ठीक है, अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। चलो करते हैं भाई, इसमें कैसे करेंगे, देखिए, जैसा क्वेश्चन कहे वैसे ही करना होता है। 20% वोट नहीं डालता तो डालता कितना, वैध मान लेते हैं, एक्स था, 4/5 हो जाएगा, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5। अब देखो 12.5% अवैध है। अच्छा देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 12.5 फ्रैक्शन की वैल्यू 1/8 होती है, नहीं होती है, तो भैया ये अवैध है ना, तो वैध कितने होंगे, 7/8, ठीक है। अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60%, बस 60% वहीं चले जाइए, 40 हो जाएगा, इसका अंतर 40 हो जाएगा, 40 मतलब 100 में घटाते हैं 60 तो 40 बचता है। अब हम इन दोनों का निकालेंगे अंतर, जो निकालते चले आए हैं, 20 बचेगा जाके, बस 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होता है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। देखो कितने टाइप, एक ही टाइप प्रश्न काफ़ी कवर कर दिए, प्रैक्टिस करवा दिए हमने, 5600 हो जाएगा, ठीक है। और बस हम इसको कट कर लेंगे, चलो कट करते हैं, 7 को 28, 4 7 28 होता है, 28 दूनी 56, तो 200 हो जाएगा जी, 200 बचा जाएगा, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 20 दून 40 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। चलो देखो कैसे आते हैं नेक्स्ट। अब एक टाइप के काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, अब हो सकता है आप लोग भूलोगे नहीं, कितने प्रश्न कवर कर दिए हमने। आते हैं अब नेक्स्ट, आते हैं, देख लीजिए, प्रश्न पढ़ें आप लोग, पहले अपने मन से ही लगाया करें, ठीक है, अपने मन से लगाया करें, और वीडियो को पॉज करें, फिर किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। चलो आते हैं, मानते हैं एक्स 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, तो डालते कितने हैं, वही सेम 90, 9/10, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ये तो कर लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, लेकिन इसका आंसर कमेंट करना है आप लोग, ईमानदारी से, हम तो बता देंगे लेकिन अपने मन से करें, और वीडियो देखने से पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगर आ गया है आप लोगों को आंसर मिला लेना, अगर आ गया है तो कमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, और हाँ, फिर क्या करा, 11 से ही 1/9% वोट अवैध है, तो वैध कितने हैं, देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है ना, होती है ना, तो 8/9 बचेगा, वैध 8/9 बचेगा। अब आगे कह रहा है 75%, देखो 75, 25 बचेगा ना, अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50, तो 50 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखो, अब कह रहा है यदि वह 2000 वोटों से जीतता, देखो यही पढ़ना है आप लोगों को, यदि जीतता, ठीक है, तो 2000 वही सेम करते चले आए हैं, 2000, अब कट कर लेना है इसको, चलो हम 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 9 से 9 हम कैंसिल कर लिया। अब इसको 2 चौको 8, 4 बचेगा, 4 से कट करेंगे तो कितना बचेगा, 5000, ठीक है,
कितना है, 2000 है ना, तो 500 बचे जाएगा जाके, 500 को 20 होता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आ जाएगा, 5000। समझ में आया ना आप लोगों को, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही सेम करते चले आए हैं, वही सेम, ठीक है। और देख, अब आते हैं सेल्समैन से संबंधित प्रश्न जानेंगे अब, ठीक है, समझेंगे। और अभी तक आप लोगों ने पढ़ा चुनाव से संबंधित प्रश्न, अब सेल्समैन वाले प्रश्न कवर कर लेते हैं। और जैसे ही आप लोग चुनाव संबंधित समझ में आ गया होगा, वैसे ही सेल्समैन बहुत आसान सीखेंगे, ठीक है। चलो आते हैं, पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, ए सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। देखना, समझना पहले इस प्रश्न को, कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात करना है। देखिए कैसे आसान करेंगे, बस समझ लेना अच्छी तरह से और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बेसिक से, और चलो हम शॉर्ट से ही समझेंगे, बेसिक से समय बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, 9% कमीशन लेता है, देखो 9% कमीशन लेता है और उसके ऊपर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर 1% बोनस देता है। तो एक देगा तो कितना, 10 हो जाएगा, पक्का ना, 10 हो जाएगा भाई। अब 1% बोनस लेता है, देखिए 1% 20,000 का कितना होता है, 200 होता है, 200 होता है ना, 200 रुपये कुल आय, विक्रेता की कुल आय। देखो विक्रेता की कुल आय में ही सम्मिलित होगा, ना कि कंपनी की आय में, ठीक है, कंपनी की आय में नहीं। कंपनी तो भाई विक्रेता की कुल आय में 6800 रुपये है ही टोटल, तो 1% हम निकालेंगे 20,000 का। चलो हम निकाल लेते हैं, इधर इधर निकाल लेते हैं। 20,000 % कितना होता है, 1% कितना होता है, 200 रुपये होता है ना, 0 0 काट लीजिए, 200 बचेगा। अब 6800 में हम 200 ऐड कर देंगे तो 7,000 हो जाएगा। अब 7,000 हो जाएगा ना, बस यही वैल्यू, यही 10 की वैल्यू जो हो जाता है 7,000 का निकाल लीजिए, ठीक है। 1% बराबर 10% बराबर 7,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 700। 100% बराबर, बस यही आंसर आ जाएगा 70,000, ठीक है। कुछ नहीं किया ना, सिर्फ समझना है आप लोगों को। बेसिक में पढ़ोगे बहुत समय हो जाएगा, ठीक है, बेसिक में तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, अगर बेसिक ज़रूरत है फिर बता देंगे। तो फिर से एक बार इसी को समझ लेते हैं। 9%, ठीक है, 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर, देखो 10 हो जाएगा ना, 1% बोनस लेता है, तो 1% 200, 20,000 का हमने कितना निकाला, 200 रुपये निकाला, तो 200 रुपये कंपनी में जाएगा ना, 6800 रुपये हो जाएगा। 6800 में 200 ऐड कर देंगे, 7,000 हो जाएगा। तो बस यही x इंटू 10/100 बराबर 70, ठीक है ना, 7,000। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 इंटू कर देंगे 70,000 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, और हम समझा देंगे आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये से 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6350 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बेसिक्स नहीं बताते हैं, बेसिक्स अगर देखना है तो बेसिक्स भी देख लीजिए, लेकिन समय बहुत कम, हम जो अभी कवर किया है इसको चलो बेसिक्स बता देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें, देखते हैं। देखो हमने बताया था 9% और 9% से अधिक, 9 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने बताया था ना 20,000, इसका 20,000 और इसका भी 20,000, ठीक है।
ये हमने बताया था अभी। चलो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, कर लेते हैं। पहले देखेंगे 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, देखो इक्वेशन ये बन रहा है 20,000 इंटू 9 करेंगे, 9/100 करेंगे, ठीक है ना। देखो 9%/100 हो जाएगा, प्लस ये हमने बताया आप लोगों को अधिक 1% तो ही निकाला था 20,000 का, ठीक है। अब x माइनस 20,000 कर देंगे, ठीक है, इंटू अब ये 10%, ये टोटल 10 हो जाएगा ना, 10% 10/100 हो जाएगा। अब बराबर कितना था 6800, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, जब इसको जब सॉल्व करेंगे तब 70,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक से है जो हमने बताया ट्रिक से, और ट्रिक था ये है बेसिक से, ठीक है। इसको सॉल्व करना ऐसे ही सारे प्रश्न लगेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। चलो देखिए ये है प्रश्न, हाँ इसको हमने पढ़ ना। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता कुल आय 6350 है तो कुल बिक्री ज्ञात करना है हमें। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए 12% कमीशन, 12% कमीशन, अब अधिक लेता है तो 1% बोनस लेता है, तो 12 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही तो 1%, यही 1% इसका निकालिए। 15,000 कितना हो जाएगा, 15,000 का 1% कितना होता है 150 होता है। तो 150 अधिक ऐड करना है इसमें, 6350 में हम 150 जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6500 हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, ठीक है। अब यही 13 के तो ही वैल्यू दे रखी है 6500, 13 पचे 65, 500 हो जाएगा। अब 100% कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, समझ गए होंगे। 12 से 1 कमीशन लेता है, अधिक 1% बोनस लेता है तो 1% 13 हो जाएगा। अब यही 13 वाले तो ही वैल्यू दे रखी है, 1% जो 1% बोनस लेता है वही 1% हमने 15,000 का निकाला। 13,000 कितना लिखा हुआ है 6350, 6350 हमने ऐड कर दिया, 6500 हो गया, 13 बराबर हमने इसको दिखा दिया, बस आंसर आ गया, ठीक है। और भी इसके थोड़ा चेंजमेंट देखेंगे, प्रश्न और हैं प्रश्न। चलो आते हैं, कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस लेता है। यदि उसकी कुल आय 2470 रुपये हो तब कुल बिक्री का पता लगाएं। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 10,000 था ये, 10,000 था ना ये, ठीक है। चलो देखते हैं, वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना। 5.5% था, 5.5% हो जाएगा। अब कह रहा है आधा % बोनस लेता है, हमने अभी करते चले आए हैं, ऐड कर चले आए हैं ना, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि आधा ये दे रखा है, इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका देखो अंतर कितना है, आधा ही तो है, ठीक, आधा तो है इसका। अब आधा % का निकालें, 10,000 का कितना हो जाएगा, 1% बराबर 100 रुपये होता है 10,000 का, तो आधा 50 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये तो हो जाएगा ना। अब हम 2470 में हम 50 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2470 में 2520 रुपये हो जाएगा। अब यही 6 की वैल्यू हुई दे रखी, जैसे करते चले आए वैसे करना है, 2500 ऐड कर देंगे 2520 रुपये हाँ हो जाएगा, ठीक। अब जब एक निकाले कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 420, 100 बराबर कितना हो जाएगा 00 इसमें चिपका देंगे, कितना हो जाएगा, बस देख लीजिए आंसर हो जाएगा 42,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि मुझे समझ में आया, और अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और इसी प्रकार पूरी मैथ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देंगे, पता नहीं चलेगा, पूरी मैथ खत्म हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। एक कंपनी अपने विक्रेता कुल बिक्री पर
प्रतिशत कमीशन देता है। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, कमीशन लेता है और यहाँ पे क्या है, देता है। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को देखें और समझें कैसा है। देखो, जरूरी नहीं, कम प्रश्न जरूर है, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना कि क्वेश्चन छोटे नहीं हैं। ठीक है, अच्छे प्रश्न है ये। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। अभी तक लेता चले आए हैं तो जोड़ते चले आए हैं। ठीक है ना, इसमें देता है तथा 20,000 ऊपर से एक की बिक्री पर 1% बोनस देता है। समझना अच्छी तरह से। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा देता तो कुल बिक्री ज्ञात करना है। देखो, इसमें हम कैसे समझेंगे, चलो देखते हैं, पहले करते हैं। अच्छा, 20,000, ठीक है, 20,000 था, 20,000, ठीक है, 20,000 हमने लिख लिया। कह रहा है 9%, 9% हो जाएगा। अब 1%, वही जो करते चले आए, 9 + 1 = 10 होता है, 10% ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब फिर देखिए, इसमें देखना, इसमें अपने हिसाब से नोट डाल लीजिए। ठीक है, अगर इसको एक्स्ट्रा 1% देते होते तो पूरे 10% का कमीशन मिल जाता, लेकिन 10% कमीशन हुआ क्या, नहीं हुआ। कंपनी को 63,200 रुपये देता है। ठीक है, समझना इस चीज के। अब चलो 1% निकालिए, देखो 1% निकालिए 20,000 का तो 200 होता है, 200 होता है। अब इसमें 200 को विक्रेता के पास जा रहा है, ना कि कंपनी के पास। 200 रुपये कंपनी के पास थोड़ी जा रहा है, विक्रेता के पास जा रहा है, तो कंपनी को तो घाटा लगेगा ना। कंपनी तो अपने खाते से तो ही दे रही है, तो खाता ये है कंपनी का, तो इसको तो घटाएंगे ना, अब घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी के पैसे हैं भैया। तो कंपनी के 200 रुपये 1% 20,000 का निकालिए, 200 रुपये होता है, ये कंपनी के पैसे हैं। तो जो 200 रुपये जो होगा ना, ये विक्रेता के पास जा रहा है, विक्रेता के पास, और हमें ये कंपनी का है, तो कंपनी के खाते से पैसे जाएंगे, तो इसके 63,200 रुपये 200 रुपये हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना, आ रहा है तो ठीक है। अब देखिए 63,000 हो जाएगा, ये 63,000। ठीक है, इतने में समझ में नहीं आएगा तो फिर समझना मुश्किल है। 63,000 हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी के पास जाता तो लाभ होता, ये ग्राहक के पास जा रहा है, विक्रेता के पास, तो कंपनी को घाटा, कंपनी से पैसा कंपनी खुद खर्चा करेगी ना, तो यही कंपनी से घटा लेंगे। ठीक है, अभी तक देखो चेंज हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दोनों टाइप कवर करेंगे आज हम। और हाँ, अब देखिए, ये 10% था, अब 10% 90% हो जाएगा। ठीक है, इसका 90% बराबर कितना है, 63,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 63, तो कितना हो जाएगा, 700। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 00 चिपका देंगे, इसमें कर देंगे, तो 70,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो ठीक है। हमने क्या किया, 9% वही सेम करते चले आए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 9% कमीशन, 1% 20,000 का निकाला, 200 हो गया। अब ये देखिए कमाई, इसमें पढ़ना और 200 लेस कर देना। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे और 70,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो पहले नेक्स्ट देखें, इसके बाद समझ में और आएगा। ठीक है, चलो पढ़ें, सवाल क्या है, आप लोग भी पढ़ते जाएं। ए कंपनी अलाउड 13% कमीशन। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 51,300 रुपये में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। चलो करते चले आए, वही करेंगे सेम। ठीक है, इसमें देखिए कैसे करेंगे, वही करें, 13% कमीशन, 13% कमीशन,
13%। अब देखिए इसमें 2% बोनस देता है, तो 13 2 15 हो जाएगा ना, 15% हो जाएगा। ठीक है, अब यही 2% का हम निकालेंगे 15,000 का, तो 15,000 का 2% कितना होता है, 15 दून 30, 300 रुपये हो जाएगा। 300 रुपये हम 51,300 में हम 300 रुपये घटा देंगे। ठीक है, 300 रुपये हम इसमें घटा देंगे तो बचेगा कितना, 51,000 बचेगा। ठीक है, 51,000 बचेगा। ये 100 में 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा ना, वही जो अभी किए हैं 85, 51,000। ठीक है, 51,000 85 कर देंगे, बचे बटे में आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। चलो कट कर लेते हैं इसको, 17 से कट कर लेते हैं, 5 आएगा, 17 तो 51, 3,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखेंगे 5 से हम कट कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा, इसको कट कर लेते हैं, 5 6 का 30, तो 60,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60,000 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को? वही सेम जो करते चले आए हैं। हमने किया क्या, इसको देखो, इसमें पेन भी चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2% निकाला हमने 15,000 का, तो 15 दून 30, 300 रुपये हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 300 में 51,300 में हमने 300 देखो घट कर दिया, तो बचेगा कितना, 51,000 बचेगा जाके, 51,000 बचेगा जाके। फिर क्या करेंगे, जब 51,000 बचेगा जाके, फिर अब देखो 13 2 15, 15 का 100 में से लेस 85, तो 85 की ही तो वैल्यू दे रखी है, 85 की तो ही वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, 85 की ही वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, 51,000 85 की वैल्यू दे रखी है, इसको कट कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 85 से कट कर लेंगे इसको, 17 50 से 51। ठीक है, कट कर लेना, एक सेकेंड, 85 इंटू 100। चलो देखो, 17 कुछ 85, 17 ते 51, 3,000 हो जाएगा ये, 5 6 का 30, 600 हो जाएगा। 600 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000, 60,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। आज का वैसे लास्ट क्वेश्चन था, और जितने प्रश्न कवर कराए हैं इसको नोट बना लेना, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और फिर आप लोगों को नेक्स्ट इसी प्रकार और हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हम।